आज जो मैं सवाल आपके बीच लेकर के आया हूँ, यह सवाल है त्रिघात बहुपद से। और ये आपके मैथ के बुक क्लास 10th के, ये देख रहे हो क्लास 10th के मैथ के बुक का चैप्टर 2.4 है। और इस पे ऐच्छिक लिखा हुआ है। ऐच्छिक लिखने से कोई मतलब नहीं है, 5 अंकों का सवाल है, तैयारी आपको करना है। ये 5 अंक का सवाल है, याद रखिएगा। तो बात है त्रिघात बहुपद की, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद को समझ लो, ये 5 अंक का सवाल है। मैं बार बार बोलता हूँ, समझोगे ध्यान से तभी नंबर आएंगे 400 से ज्यादा, नहीं तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, है ना। और ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम पढ़ने से पहले, सवाल बनाने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद होता क्या है ना। त्रिघात बहुपद होता क्या है, इसके व्यापक समीकरण क्या होते हैं, और इसके शून्यक क्या होते हैं, और शून्यकों का संबंध क्या होता है। क्योंकि सवाल जो कह रहा है वो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने को कह रहा है। देखिए, हम काफी ध्यान से समझाएंगे, काफी ईमानदारी पूर्वक आपको सीखना है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से पूरा सुनना और समझना है ना। एक बार समझ जाओगे, सीख जाओगे, ऐसा लाख सवाल मिलेगा, चुटकी में हल कर दोगे, बस ध्यान से देखना। ध्यान दो इस पे। हम पहले बात कर रहे हैं किस बहुपद की, तो हम बात करने वाले हैं आपको त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद के बारे में एक बात याद रखना। त्रिघात मतलब घात कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। वेरी गुड। देखो सामने सवाल भी दिया हुआ था, घात 3 से शुरुआत किया हुआ है। इसका एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि इसका व्यापक समीकरण क्या होता है। सब खेल इसी से है। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण बिल्कुल, और शून्यक से है। व्यापक समीकरण क्या होता है, तो वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। समझ गए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इधर थोड़ा नजर दौड़ा लेना एक बार, यहां पर a b c और d क्या है। a b c और d वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें a b और c x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक है, क्योंकि x से गुना हो रखा है। और d एक अचर पद है। d एक क्या है, अचर पद है। तो अब सवाल बनता है, कहिए कि सर शून्यक क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब भी त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो इसमें शून्यक क्या होते हैं, इसमें शून्यक होते हैं 3। कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। तो नजर दौड़ा लेना, त्रिघात बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद पढ़े होंगे आप या पढ़े हैं, तो उसमें आपको मालूम हुआ कि 2 बहुपद होते हैं, तो इसमें कितने, सॉरी, उसमें कितने शून्यक होते हैं, बिल्कुल 2 शून्यक होते हैं। तो इसमें कितने शून्यक आपके, 3 शून्यक है। तीनों शून्यक का नाम क्या होता है और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो शून्यक होता है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है आपका गामा। बिल्कुल समझ लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है। समझे, सवाल में देखो कहता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो फिर ये संबंध क्या है सर, शून्यकों का संबंध क्या है, सवाल आपके मन में कुछ उठा होगा। तो संबंध कहता है, संबंध होता है एक फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला। आओ समझ लो उसको क्या है, तो वो है अल्फा जोर बीटा जोर गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस b/a, माइनस b/a। क्लियर है। फिर दूसरा होता है 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग। 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, तो योग क्या होगा, तो देखो 2-2 करके देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और फिर क्या करेंगे, वेरी गुड, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, c/a। 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, 2-2 करके, देखो 2-2 करके गुना कर दिए, गुना करने के बाद शून्यकों का क्या है, योगफल, गुणांकों का योगफल कितना होता है, c/a। तीसरा होता है, एक हो गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 2-2 करके, ध्यान दीजिएगा, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग हो गया। अब है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस d/a, माइनस d/a। यही आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पे कहता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, इसी फॉर्मूला पे मेरा बनेगा। अब समझ में आ गया। चलो सवाल करते हैं, आपसे बताओ कि व्यापक समीकरण क्या होता है त्रिघात बहुपद का, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके शून्यक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अल्फा बीटा और क्या होते हैं, गामा होते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो माइनस b/a। तो माइनस b क्या है, तो x² का गुणांक है, और a क्या है, तो x³ का गुणांक है, ठीक है। फिर 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। तो c क्या है, तो x का गुणांक है, और a क्या है, तो x³ का गुणांक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, माइनस d/a, माइनस
डी बाई ए। तो डी क्या है, तो अचर पद है, और ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला है, सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब इसको मिटाएंगे और आगे सवाल को हम हल करेंगे। समझ रहे हो? कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को डाल देना। और हाँ, याद रखना है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आप सवाल बनाना हम शुरू करने वाले हैं। ये आपका मूल जो फॉर्मूला था वो सामने आपके हम लिख दिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ठीक है, तो आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं हम। याद रखिएगा इसी फॉर्मूला पे बनने वाला है। शून्यक का मतलब होता क्या है, शून्यक का मतलब होता है शून्य आ जाना। क्या हो जाना? शून्य हो जाना। बहुपद जो दिया हुआ है उसमें शून्यक का मान रखेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 0, शून्य आना चाहिए। ठीक है, चलो हल करते हैं आगे। देखो, तो सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सवाल क्या है मेरा, ध्यान देना है। सवाल क्या है मेरा, तो सवाल कहता है वह है p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाता है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है। जहां 3 शून्यक दिए हुए हैं, कितने शून्यक दिए हुए हैं? 3 शून्यक दिए हुए हैं। तो शून्यक का मतलब क्या हुआ, समझ में आया आपको? बिल्कुल, मैंने 3 शून्यक बनाए थे त्रिघात बहुपद के, अल्फा, बीटा और गामा। वेरी गुड। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 1/2 हो जाएगा। शाबाश, 1/2 हो जाएगा। कॉमा कर दो, फिर बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। बहुत अच्छे। और फिर देखो अल्फा बीटा गामा बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये तीनों जो है, ये तीनों कहाँ रखे जाएंगे? x के जगह पे रखे जाएंगे, तब इसका शून्यक प्राप्त किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे आंसर आता है। पहले हम क्या करेंगे, फिर से सवाल उतार लेंगे। तो पहला निकालते हैं शून्यक। पहला शून्यक क्या है? अल्फा बराबर 1/2। तो पहले सवाल को लिख लो, बहुपद को अपना लिख लो। बहुपद लिखेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। चलो कितना है जी? पहला अल्फा क्या है? 1/2 रख देंगे। तो x जहां जहां आएगा वहां क्या रखना है हमको? 1/2 रखना है, तब जाके शून्यक मेरा निकलेगा। तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का, ध्यान देना है बच्चों, स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब देखो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है? 3 बार गुना करना। कितना बार गुना करना? 3 बार, है ना? ऐसे लिखा है 1/2 का क्यूब लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। 1 बटा कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। बहुत अच्छे। अब देखो 2 इंटू 1/8 प्लस पावर 2 करना है तो 1/4 माइनस कितना हो जाएगा? 5/2 जोड़ 2/1। 5 का 5 कम 5, 2 नीचे रह जाएगा, 2/1 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका? 1 चला आएगा। अब इसको कटा दो, 2 चौके 8, 4 मरतबे में कट गया। चलो ठीक है, फिर क्या यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल नजर लगाए रखिए। 1/4 कितना लिखा गया मेरा? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। आ रहा है समझ में? चलो क्या हो जाएगा मेरा ये? अब बिल्कुल बटा पर का जोड़ और घटाओ। 1 4 देखो 2 4 का लघुत्तम कितना होता है बच्चे? 4 होता है। ठीक है, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4। बहुत अच्छे। 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 प्लस 1 चौके 4 तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखो 8 1 9 1 10 कितना हो गया? 10 माइनस 10/4। बताओ 10 में से 10 गया कितना आया? 0। 0/4 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो कितना आ गया? p इंटू 1/2 का मान क्या है आपका? पहला शून्य 0 हुआ कि नहीं हुआ? 0 हो गया। प्रूफ हो गया। चलो अब दूसरे शून्य की ओर बढ़ते हैं। वो कौन सा है मेरा? बीटा। चलो दूसरे शून्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरे शून्य की ओर बढ़ोगे तो फिर से क्या करना होगा? समीकरण आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लिख लो उसको। p इंटू एक्स बराबर, फिर से बहुपद को लिख लो, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ध्यान से देखना और समझना है, बिल्कुल आप ही के लिए बना रहे हैं। अब क्या मानेंगे? बीटा कितना दिया हुआ है? 1। शून्य कितना हो जाएगा इसका? 1। तो जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब देखो 2 इंटू 1 का क्यूब करो, कितना आएगा? 2 में 1 से क्यूब करो। 1 का क्यूब कितना बार भी करो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। प्लस 1 एकम 1, 5 एकम 5, फिर कितना हो जाएगा? 2 का 2, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 5 प्लस 2 हो जाएगा।
2 2 4 और 1 5 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 0। अब बताओ दूसरा वो शून्य क्या हो गया, 0 आया कि नहीं हुआ है, हो रहा है ना, तो ये सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सत्यापित हो रहा है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको पुनः हल करते हैं। चलो अब इधर बढ़ते हैं, ध्यान देना है आप लोग को कि कैसे बना रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये फेज ऐसे बनते जा रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे आ रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है, 5 अंक का सवाल है, ध्यान से समझना है। चलो अब क्या देखते हैं, हमने बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा का मान क्या आ गया, शून्य आ गया, शून्य है साबित हो गया, बीटा भी शून्य है साबित हो गया। किसको साबित करना है, गामा को साबित करना है। चलो तो तीसरे पॉइंट पर आते हैं, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो फिर बहुपद को लिखेंगे हम, p इंटू एक्स बराबर बहुपद को लिख लो, 2 इंटू क्या होगा, बहुपद क्या दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, क्लियर है ना, ये क्या है आपका 5x प्लस 2। तो फिर x की जगह पे कितना चला आएगा, गामा का शून्य कितना है आपका, बिल्कुल -2 है, -2। तो x की जगह पे क्या लिखना हमें, -2 लिखना है। 2 इंटू -2 का क्यूब कर देंगे प्लस -2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 5 इंटू -2 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखो 2 गुने -2 का क्यूब करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भाई माइनस में है 3 बार है तो क्या होगा आपका, बिल्कुल सही -8 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस का प्लस ही रहेगा, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो माइनस में होगा -16 प्लस 10 4 14, 14 2 16, देखो 10 4 14, 14 2 16, तो 16 से 16 चला जा रहा है, घट गया मेरा, कितना आ गया शून्य, p-2 भी कितना हो गया आपका शून्य। तो तीनों शून्यक जो दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, ये शून्यक है कि नहीं है, ये तीनों साबित हो गए शून्यक है हमारे, बिल्कुल सही। अब क्या कहता है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। अब संबंध स्थापित करना है तो फिर आ जाओ सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल में दूसरा पार्ट क्या है मेरा, कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है हमको कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो मैंने पहले भी बताया कि कैसे निकालते हैं, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, बहुत अच्छे। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, वेरी गुड, अल्फा जोड़, उससे पहले एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लो, दिया हुआ है पहले समीकरण नोट कर लो, फिर कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। px बराबर क्या दिया हुआ है आपको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखो सवाल को बारीकी से बना रहे हैं ताकि आप बारीकी से समझेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, ताकि कोई दोस्त आपसे पूछे, कोई मित्र पूछे तो उसको भी आसानी से आप बता सके, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये p इंटू एक बहुपद क्या दिया हुआ था लिख लिया हम, और बहुपद में क्योंकि अब तो हमको क्या करना है, शून्य को गुणांकों भी संबंध स्थापित करना है। तो बहुपद में जाओ, देखो ध्यान से देखते हैं कि a कौन है, b कौन है, c कौन है और d कौन है। तो बताओ इसमें a बराबर क्या है मेरा, मैंने बताया था ना, क्या बताया था, ax क्यूब याद कर लो, मैंने बताया था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो a की जगह पे कौन है, तो x क्यूब का गुणांक कौन है तुम्हारा 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। b के जगह पे कौन है, x स्क्वायर का गुणांक तो कितना है आपका, एक का क्या, एक है ना, तो कितना मान लेंगे, एक मान लेंगे। c कौन है, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है आपका -5, तो -5 हो जाएगा। d कौन है, अचर पद है, तो 2 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं प्रश्न के हिसाब से कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, क्या लिखेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच, संबंध की जांच करो या सत्यापित करो, बात एक ही होगा, दोनों की जांच करना और सत्यापित भी कर देना है, ठीक है। आओ तो बनाना शुरू करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। चलो पहला क्या है मेरा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, वेरी गुड, आओ ध्यान देते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, बराबर मैंने क्या बताया था शुरू में, बिल्कुल -b/a। अब अल्फा बीटा गामा कितना है, तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा कितना है -2। इसको यहां पर रखेंगे और इसके मान के बराबर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, ठीक है। चलो देखते हैं, अल्फा का मान है 1/2, फिर प्लस बीटा का मान कितना है 1, बिल्कुल ध्यान से समझते चलो, फिर गामा का मान कितना है -2, बराबर कितना हो जाएगा -b/a कह रहा है, तो b कितना है हमारा 1, तो -1/a का मान कितना है हमारा 2, तो कितना हो जाएगा 2। चलो हल करते हैं, अब ये बना लो, अब क्या बना लोगे इसको, बहुत अच्छे, क्या बनाना आपको, बटा करके जोड़ घटाओ, बना लीजिए इसको।
2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। चलो आगे देखते हैं। फिर 2 1 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 2 के पारा 2 मरतबे कटेगा ना, तो 1 आएगा ना, 1 1 कम 1 प्लस 1 दूना 2 2 हो गया। फिर यहां पर देखेंगे 1 दूना 2 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4। लघुत्तम बनाने आता है ना, तो सिंपल है, -1/2 1/2। अब देखो 2 1 कितना हो गया 3 -4/2 बराबर -1/2। ठीक है, 3 में से 4 गया, बिल्कुल -1/2 बराबर -1/2। तो ये प्रूव हुआ कि नहीं हमारा, हुआ कि नहीं हुआ। तो शून्यकों का योग और देखो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में पहला जो था अल्फा बीटा गामा शून्यकों का योग क्या या साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल साबित हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था याद होगा आपको, आगे क्या था मेरा, बिल्कुल समझते चलिएगा। जगह कम है, सवाल थोड़ा बड़ा, इसलिए इसको समझाया जा रहा है और बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं, है ना, इसको और बेहतर कर दिया जाए, थोड़ा सा और जगह ले लिया जाए, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, चलो अब कहता है हमने शून्यकों का योग साबित कर दिया। अब कहता है कि दो दो कण के शून्यकों के योग का गुणनफल को साबित कीजिए, दो दो कण के। तो वो क्या था मेरा, दूसरा वाला फेज क्या था मेरा, याद होगा आपको, मैंने बताया था अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल याद आ रहा है, शाबाश। अल्फा इंटू बीटा प्लस फिर क्या था बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा बराबर C/A, शाबाश C/A। चलो वेरी गुड। अब अल्फा बीटा का मान रख के इसको हल कर लेते। चलो अल्फा का मान कितना है देख लेते हैं हम लोग अपना, 1/2 है, 1/2 गुने बीटा का मान कितना है 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस बीटा का मान कितना 1 है, गामा का मान कितना है -2 तो -2 लिख देंगे, गामा का मान कितना -2 है, इसका कितना है 1/2 है उसको लिख देंगे। सी कितना है मेरा, देखो यहाँ पे सी कितना है -5 है, तो -5/2 लाना है, कितना लाना है -5/2 लाना है। आओ देखते हैं इसको, 1 में 1 से गुना करो कितना होगा 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल बोलो फिर से, ये क्या होगा -2/2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करो -2/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो ये ध्यान रखना, माइनस क्या है यहाँ पे 5 लाना, कितना लाना -5 लाना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 2 का लघुत्तम निकालो, 2 1 2 का लघुत्तम निकालो, कितना होगा 2 होगा, फिर 2 से 2 मरतबे में कटेगा तो 1 आएगा, -1 दूनी 2, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 1 दूनी 2 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 तो कितना हो जाएगा -2 बराबर कितना हो गया -5/2। बटा पर के जोड़ घटाव आता है ना, बिल्कुल आता होगा। फिर आगे देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 1 -6/2 बराबर -5/2, तो 1 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -5/2 बराबर -5/2। ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ मेरा, PROVED प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। पहला शून्यकों का योग साबित कर दिया मैंने, फिर दूसरा मैंने क्या किया, दो दो करके शून्यकों के योग का गुणनफल साबित कर दिया। अब तीसरा एक बच जाता है, मैंने कहा ना त्रिघात बहुपद 3 शून्यक होंगे और तीनों मान निकालने होंगे, तीनों साबित करना है हमको, तो 2 मैंने साबित कर दिया। तो तीसरा क्या था, तो शून्यकों का गुणनफल क्या था, शून्यकों का गुणनफल, तो वो क्या था आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था D/A, तो -D/A क्या था आपका -D/A, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A था। अब ध्यान से देखना कि अल्फा का मान जो था अल्फा के पास रखेंगे, बीटा का मान बीटा के पास रखेंगे और गामा का गामा के पास रखेंगे और गुना कर देंगे। आता है कि नहीं आता उसको देखते हैं। चलो तो अल्फा का मान कितना था बाबू, देखो यहाँ पे 1/2, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ भी देख सकते हो 1/2 गुने फिर कितना हो जाएगा 1 गुने क्या हो जाएगा, बिल्कुल पकड़ लो इसको -2 क्लियर हो रहा है, बराबर यहां पे चेक करो D/A है, D/A तो D कितना है मेरा 2, कितना है 2, तो -2/A का मान कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो इसको भी क्या रखेंगे 2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, A का मान 2 हुआ, x³ का गुणांक है मैंने 2 रख दिया, फिर D है अचर पद है तो 2 रख दिया, लेकिन फॉर्मूला माइनस में कर तो माइनस रख दिया हमने, क्या तो सीधा 2 था, है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 से इसको काट दो, 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा। अब गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा चीज आएगा, इसको भी काट लो ना, 2 से 2 कटे कितना आएगा -1, कितना आ गया -1, तो -1 बराबर कितना हो गया -1। देखो ध्यान से समझ में आ रहा है ना, 2 से 2 कट गया, माइनस में था तो माइनस की वैल्यू आ गया, तो -1 यहाँ पे हो गया, फिर 2 से 2 कट गया, माइनस में था कितना आ गया आपका -1 वैल्यूएशन, तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ,
ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ आपका? प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो ये जो सवाल था आपका, ये ऐच्छिक विषय से था, तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप ये सवाल ऐच्छिक लिखा होता है, इसका मतलब ये पूछेगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऑप्शनल नहीं आपके लिए। ये 5 अंक का सवाल है और ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसलिए सवाल को लेकर क्या है, आप 10th के बच्चे हैं, मैट्रिक वाले बच्चे हैं, ध्यान से इस सवाल को समझ लीजिए। 5 अंक की तैयारी करना है। कितना अंक की तैयारी करना है आपको? 5 अंक की तैयारी करना है। देख लो यहाँ पर ये, ठीक है। एक एक सवाल को बारीकी समझोगे तब आगे बढ़ोगे। तो क्लियर हो गया आपको कि त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? मैंने बता दिया, ax³ + bx² + c + d होता है, और 3 शून्यक होते हैं, तीनों शून्यक में संबंध स्थापित मैंने कर दिया। ये सवाल बन गया आपको? क्लियर? कंफ्यूजन नहीं ना कुछ भी? वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से उतार लो और प्रैक्टिस करो उस पाठ में। आप इसमें देखेंगे ध्यान से, ऐच्छिक में देखो यहाँ पे एक सवाल, दूसरा सवाल, इसको हल करके कमेंट में करो, इसको हल करो और कमेंट में भेजो मेरे, हम चेक करते हैं कि आप सही बनाते हैं गलत बनाते हैं। फिर अगला सवाल उसको हल करो, है ना। सवाल को हल करने से ही आपको क्या है, उत्तर मिलते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, इस सवाल को समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, मेरा नंबर जो है, इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9661102445, ठीक है। इसमें +2 हो, 10th क्लास हो, +2 हो, यानी सिंपल सी बातें को समझो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए, क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए आपको 10th का भरपूर तैयारी मिलेगा। आपको 10th में मैथ का भरपूर तैयारी मिलेगा, है ना, सभी विषयों की तैयारी मिलेगी। बस करना क्या है कि आपको इस नंबर पे कॉल करना है ना, और हमसे संपर्क करना है एडमिशन के लिए। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए तबियत का ख्याल रखिए और अच्छे से बनाइए, बनना है ना, बहुत अच्छे।